यहाँ पे है। मैं कैथल से आता हूँ, बलवीर कश्यप। 17-18 साल आर्मी की सर्विस है। उसके बाद डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लगा था और अभी जनवरी में ही मैं डिप्टी डीओ से रिटायर हुआ हूँ। इतना परिचय है। और बेटा डॉक्टर है, MBBS है। एक बेटी है, वो कनाडा, और लड़का है ऑस्ट्रेलिया। ये मेरी बैकग्राउंड है। गांव मेरा करनाल जिले में है, रोड माजरा सागरा के पास, आपके करनाल जिले में ही पड़ता है वो। तो साथियों, बहुत सारी बातें सुबह से चल रही हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पे आपके सामने रख दी है। सबसे बड़ी जो बात थी वो सुशील जी का जो एक नेतृत्व है। हमारे राम कुमार कश्यप जी एडवोकेट संरक्षक, हमारे दरियाव जी है, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी है, रामजी लाल जी है, राजपाल जी है। मैं प्रदेश सचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी के पद पर इसमें कसम पंचायत में काम कर रहा हूँ। तो हमारा सबसे बड़ा जो लोग पूछते हैं, फेसबुक पे कमेंट डालते हैं कि भाई ये कसम पंचायत खड़ी हुई है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसका एम क्या है, इसका मूवमेंट क्या है। केवल एक ही मूवमेंट है फिलहाल के लिए हमारा, समाज के अंदर सामाजिक क्रांति को लेके आना, कश्यप समाज के अंदर एकजुट पैदा करना, कश्यप समाज को संगठित करना, कश्यप समाज के दुख सुख में काम आना, कश्यप समाज के हर एक छोटी सी छोटी बात में हमारा शामिल। आप देखेंगे अगले 5-4 सालों 5-6 महीने में हमारी जो टीमें हैं, स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल से गांव हल्का अध्यक्ष वगैरह सारे बन चुके हैं। बहुत सारे गांवों में हमारे जो है ना गांव की टीम, जिसको प्रधान वगैरह नियुक्त करना था, वो कर चुके हैं। और ये मुहिम ऐसे बढ़ रही है, कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला आज तक। भाई 80 साल हो गए हमें। सबसे पहले भी आपको एक 15 अगस्त की बधाई दी थी, हालांकि 15 अगस्त कल था, स्वतंत्रता दिवस था। आप सभी को एक बार मेरी तरफ से कसम पंचायत की तरफ से दोबारा से स्वतंत्रता की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका जीवन जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करे, आपके बच्चे तरक्की करें, आपके घर में, आपके परिवार में खुशहाली आए, आप स्वस्थ रहें। ऐसी मैं भगवान से मनोकामना अपनी रखता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, टाइम हर बार जो है मौका बहुत कम मिलता है बोलने का। जब लास्ट टाइम आ जाता है तो लोग अपना खाने में चले जाते हैं, या फिर जो दूर दराज से आए हुए होते हैं वो उठ के चले जाते हैं। मेरा एक निवेदन आप सभी पदाधिकारियों से भी रहेगा कि इस मीटिंग के बाद जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो 10 मिनट के लिए मेरी अपील है सभी पदाधिकारियों से, अनुरोध है विशेष कि और आज की प्रोग्राम की फीडबैक अपनी देके जरूर जाएंगे। कोई साथी बिना उसके यहाँ से नहीं जाएगा। हम सब परिवार वाले हैं, सब परिवार को छोड़ के आए हुए हैं। मैं जब कैथल छोड़ के आया हूँ तो मेरा कैथल मुझे वहीं मिलेगा, चाहे मैं शाम को 7 बजे जाऊँ, चाहे रात के मैं 9 बजे जाऊँ, मेरा परिवार वहीं मिलेगा मुझे, चाहे मैं रात के 10 बजे जाऊँ। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि रेर कला में हम लोग आए हैं और रेर कला के अंदर इतना शानदार भव्य प्रोग्राम कैसे पंचायत का हुआ है। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों का यहाँ तक पहुँचना ही है, और उससे भी बड़ी बात जो यहाँ के संयोजक टीम है, सुरेंद्र जी है, सुरेश जी है, और पूरी की जो संघर्ष समिति की टीम है यहाँ की 258 जो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है रेर कला का, मैं उन सभी को, सभी आयोजकों का, छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता का दिल की गहराइयों से सल्यूट के साथ हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा इसके साथ साथ सबसे ज्यादा मेरी जो हमारी माता बहनें बैठी हुई है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। आज तक मैंने 3-4 हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं, इतनी बड़ी तादाद में 150 की संख्या में माता बहनें बच्चे मैंने किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते नहीं देखे हैं। मेरी समाज से एक और अपील रहेगी कि जब भी हम अपने किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, विशेषकर जब आप पंचायत के प्रोग्राम में आएंगे तो अपने साथ अपनी बीवी को भी जरूर लेके आए। पत्नी है वो अपने पतियों को लेके आए और वो बच्चे को भी इसमें शामिल करें, ताकि बच्चों को मौका मिले सुनने का, देखने का, आगे बढ़ने का। देखिए, सामाजिक क्रांति का मतलब क्या है आपको मैं 2-3 बातों में बता देता हूँ। सभी ने कह दिया शिक्षा के ऊपर जोर देना है, सभी ने कह दिया राजनीतिक तौर पे जोर देना है। हमारी जो लड़ाई है
वो फिलहाल सामाजिक क्रांति लाने की है, समाज को एक इकट्ठा करने की है। सामाजिक क्रांति जिस दिन आ गई समाज के अंदर, जब ये लोग निकल के घर से आ गए और ये कहेंगे कि भाई हाँ हम कश्यप महापंचायत का हिस्सा है, देश दुनिया आपको देखेगी। और केवल आज हमारा केवल एक एमएलए है। हम डिमांड करेंगे आगे इन फ्यूचर आने वाले समय में कि हमारी 90 विधानसभा अगर है तो उसमें कम से कम 10 जो सीटें हैं वो ओबीसी समाज को दी जाए और 2 एमपी की सीटें हमारे को दे ओबीसी को रिजर्व की जाए। अगर हमारे रिजर्वेशन में आएंगे, हम लोग पंचायती चुनाव में आएंगे, जिला परिषद में आएंगे, ब्लॉक समिति में आएंगे, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा जो है ना मेंबर निकल के आएंगे राजनीतिक लेवल पे भी। लेकिन हम बार बार यही कहते हैं कि फिलहाल हमारा एजेंडा राजनीतिक नहीं है। अभी हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चलेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अपनी जो सामाजिक क्रांति के ऊपर काम करेंगे, सामाजिक क्रांति के ऊपर काम करेंगे। सामाजिक क्रांति के अंदर आपको अगर आप इकट्ठे होकर एक बार हमें 6 महीने 1 साल का समय दे दो, 1 साल का समय दे दो, ये जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने हम लोग पदाधिकारी हैं, जितने हल्का अध्यक्ष हैं, इसका भाई लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को ये डाउट है कि ये तो प्रधान बन गए, ये हमेशा के लिए प्रधान बने रहेंगे। लेकिन साथियों ये सच्चाई नहीं है। लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे झूठ डालते हैं। मैं सरेआम सभी भरे पंडाल में कह रहा हूँ कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। ये जितने भी पद है ये टेम्परेरी हैं। एक समय ऐसा आएगा, अगले 6 महीने में आ जाओ, वो साल में आ जाओ, समाज जब एकजुट हो जाएगा तो हमारा ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहेगी, चुनावी प्रक्रिया रहेगी, उसके माध्यम से हम लोग पदों को देने का काम करेंगे। ये अपने मन से लोग बाहर निकाल दें फतूर कि भाई हम लोग जो है